डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आजकल पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने पैसिव वॉइस की डेफिनेशन पढ़ी थी, अच्छी तरह उसको समझा था। अब हम उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं और सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। ये सबसे आसान है पैसिव वॉइस को समझने के लिए और इसलिए हमने इसकी सिलेक्शन की है। थोड़ा सा ये देखें कि सबसे पहला फ़िक्रा है कि ही हैज़ ईटन फूड, कि वो खाना खा चुका है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस वक्त सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाना है और सब्जेक्ट को चेंज करके हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। तो ये काम देख लें हो गया है। फूड यहाँ से चेंज होके यहाँ आया है, तो ये बिल्कुल ऐसे चेंज हुआ है। तो ये स्मॉल लेटर में था, यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में लगा दिया और यहाँ से ये चेंज होके इधर आ गया है। तो यहाँ पर ही था, वहाँ पर हिम हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया है। और मैंने ये कहा था कि हेल्पिंग वर्ब ज़रूर रहेंगे। जिन टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा। तो इनके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़, हैव वगैरह हैं। तो यहाँ पर हमने उनके साथ बीन का इजाफा किया है और तीसरी फार्म असूल के मुताबिक आई है। सारी की सारी बातें पूरी हो गई और बाई हमने अपने पास से लगा दिया है। वो चारों तब्दीलियाँ देख लें, इसके ऊपर हो गई हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया तो कैपिटल लेटर में चला गया। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। बाई अपने पास से लग गया, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आ गया और तीसरी फार्म लग गई यहाँ पे, तीसरी फार्म यहाँ पे लग गई। ठीक है जी। अब वो तमाम चेंजेस जो मैंने पढ़ाई थी वो यहाँ पे लग गई। अब हम एक फ़िक्रा और मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं कि आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब इधर आएगा तो वो सब्जेक्ट की जगह के ऊपर लगेगा और उसके बाद हमारे पास ये हमने हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लाए हैं। ये इस चीज़ को ज़रा गौर करना है आपने कि यहाँ पर ये जो है एक हैव था और यहाँ पर हैज़ बीन इस्तेमाल हो रहा है। इस चेंज के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि ये चेंज क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब आना है तो वो सब्जेक्ट के लिहाज से आना है। अब और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन चुका हुआ है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और यहाँ पर वो जो है ये दी क्वेश्चन बन गया। अब हेल्पिंग वर्ब आना है इसके मुताबिक से, यहाँ इसके हवाले से आना है। तो यहाँ पर हैव था आई के हिसाब से, अब आई हट गया है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बना है दी क्वेश्चन। तो हैव बदलेगा हैज़ बीन में, तो हैव बदलेगा हैज़ बीन में। और फिर जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाय मी। तो ये वही तीसरी फार्म, चूँकि परफेक्ट टेंसेस है तो उनमें तीसरी फार्म ही आ रही है, तो इसमें भी तीसरी फार्म ही है। और वो बाई अपने पास से लगा और आई जब यहाँ पर चेंज होकर चला गया तो ये बिल्कुल, ये देख लें, ये ऑब्जेक्ट की शक्ल मी में चला गया और ये जब इधर आया तो ये सब्जेक्ट की शक्ल में चला गया। तो इस तरह करके अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस हैं उनको बनाना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ ना आए वो मुझे इनबॉक्स करे, आप लोग कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके सारे मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चेंजेस को, तीर के निशानों को, कौन सी चीज़ कहाँ किस जगह जा रही है, बड़े अच्छे से नोट करना है और वैसे फ़िक्रे बनाने की कोशिश करनी है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कर दें या मुझे लेक्चर जो है वो दोबारा रिपीट करने के लिए कहें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए लेक्चर रिपीट कर दूँ।